नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन को लेकर यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के 5 संगठनों ने अपनी पीड़ा जाहिर की। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ठिंगरा ने कहा कि भोपाल हादसे के दौरान जो लोग अपनी मां के गर्भ में थे उनमें कैंसर होने की आशंका 8 गुना अधिक थी। साथ ही सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों में रोजगार बाधित करने वाली विकलांगता और शिक्षा का निम्न स्तर था। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि हादसे के समय कारखाने से 100 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों पर भी हादसे का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक प्रकाशन राज्य और केंद्र की सरकारों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। शोध के सभी निष्कर्ष सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कंपनी के पीड़ितों के हितों की रक्षा के वादे के बदले में भोपाल के पीड़ितों से यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा चलाने का अधिकार छीन लिया है। यदि सरकारें यूनियन कार्बाइड से अगली पीढ़ी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कानूनी कदम नहीं उठाती है तो यह उस वादे के साथ विश्वासघात होगा। आज एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में एक अध्ययन छपा है जो ये बताता है कि जो गैस पीड़ित माताओं के गर्भ में जो उस वक़्त बच्चे थे, मतलब 1984 दिसंबर से लेकर सितंबर 1985 के बीच पैदा हुए बच्चों के अंदर 8 गुना ज़्यादा कैंसर की बीमारी है कि होने की आशंका है। और क्योंकि सरकार की नीतियां अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य और पुनर्वास के ऊपर केंद्रित नहीं थी, इसकी वजह से उनको रोजगार मिलने में और उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न पाया गया है। ये कोई गैस पीड़ित संगठनों का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा NHFS के डेटा से लिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के 5 रिसर्चर्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में इसको प्रकाशित किया है। तो पहले तो हम इन सभी शोधकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो 5 गैस पीड़ित संगठन पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा बोल रहे हैं कि अगली पीढ़ी पर नुकसान और उसके दीर्घकालिक प्रभाव आज भी जारी हैं। इन परिणामों से हमारे उसकी पूरी तरह से पुष्टि हुई है। 1989 में गैस पीड़ितों के सारे कानूनी अधिकारों को ले लिया था, तो अब उनका कर्तव्य है कि यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ी पर पहुंची क्षति का वो भुगतान करवाए, और ऐसा नहीं करना गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ी के साथ विश्वासघात होगा। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो अध्ययन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि वो गैस पीड़ितों और अगली पीढ़ी पर अध्ययन करेगा, उनके द्वारा सारे अध्ययन बंद किए जा चुके हैं। तो वो अध्ययन दोबारा से शुरू हो ताकि हम जान सकें कि गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ी में आज तक क्या क्या समस्याएं हैं। इस शोध में जो एक बहुत बड़ा धमाकेदार बात आई है वो ये है कि इसका असर सिर्फ 8 किलोमीटर के दायरे तक नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के दायरे तक पहुंचा है। 100 किलोमीटर के दायरे तक जो माएँ उस वक्त गर्भवती थी उनके बच्चों में समस्या है। और आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो गैस पीड़ितों की अगली पीढ़ी ने जो भुगता है और वो इसलिए भुगता है क्योंकि उनके पास ना कोई पुनर्वास की नीति थी ना कोई इलाज की नीति थी, तो उनका ये दायित्व है कि उनका सामाजिक पुनर्वास कराएं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराएं। हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। अगले ही हफ्ते हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस से, रसायन मंत्री से, इन सब से और DG ICMR से, इन सब से मिलेंगे, उन सबको ये अध्ययन बताएंगे और बोलेंगे कि तुरंत कानूनी कार्रवाई यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल के खिलाफ शुरू की जाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.